हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी डिस्क्रिप्टिव बताने जा रहा हूं। और इसमें सबसे पहले मैं प्रेसिस से शुरुआत कर रहा हूं। और प्रेसिस शुरुआत कर रहा हूं तो यह क्लास 1 होगी। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, तो हिंदी हिंदी प्रेसिस में भी आपको पैसेज मिलेगा और इसको जो है पहले पढ़ना है। फिर जो है लिखने का प्रोसेस जो है, जो नियम है वह अपनाना है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। और हिंदी है, हिंदी में जो है कठिनाई नहीं होगी, कोई इंग्लिश नहीं है कि जो है आपको जो है कोई वर्ड आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए, ठीक है, भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कह रहा है कि राष्ट्र के विकास के लिए भाषा क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। भाषा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। देखिए, रियल है कि हम लोग जो है एक दूसरे की विचारों को, एक दूसरे की बातों को जो वह कहना चाहते हैं, चाहे हम लोग कहना चाहते हैं, भाषा के माध्यम से ही समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे आप साउथ इंडिया में चलाइए, आप हिंदी जानते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी जानते नहीं है, तो जो है बड़ी मुश्किल होता है ना बात करने में। जैसे पूछना होता है कि मुझे जाना है इस जगह, वह रास्ता कौन सा रास्ता है ना। अगर वो हिंदी नहीं जानते हैं और वो अपना भाषा में बोलते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होता है समझने में, है ना। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो भाषा क्या है? भाषा जो है एक दूसरे के भावों को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है, ठीक है। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य को आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। पहाड़ जो है, नदी जो है, समुद्र, ये सब जो है क्या करता है? रुकावट पैदा करता है मिलने जुलने में। जैसे हम लोग यहाँ हैं, बीच में नदी है और उस तरफ जो है लोग हैं, और सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे अभी हम लोग पास बहुत सा सुविधा है, बोट हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, जिसके जरिए हम लोग जो है बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे अर्ली मैन था, बहुत पहले अर्ली मैन था, तो उस समय तो बोट नहीं था ना बात करने के लिए मोबाइल था। तो वो लोग जो है नदी है, चाहे बीच में समुंदर ही है, उस पार लोग रह रहे हैं, तो उन लोग रियल में बात करने में दिक्कत होता होगा, है ना, दिक्कत हुआ होगा। तो वही कह रहा है, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्य में पारस्परिक संबंधों को स्थापित करने में बाधक होते हैं। तो एग्जाम्पल जिस तरह मैं समुद्र के लिया, पहाड़ के लिया, ठीक उस भाषा में है। मैं हिंदी जानता हूँ, सामने वाला जानता है मराठी जानता है, या सामने वाला जो है तेलुगु जानता है, तमिल जानता है। मैं हिंदी जानता हूँ, वह तमिल जानता है। तो बस मैं हिंदी सिर्फ जानता हूँ, वो सब तमिल ही जानता है, वह सिर्फ तमिल ही जानता है। तो क्या होगा, उनका भाषा मैं नहीं समझ पाऊंगा और मेरा भाषा वो समझ ना पाएंगे। तो दोनों जो नेक्स्ट काम करने जा रहा है जो भी, वह ना हो पाएगा, है ना। वहाँ तो एक ही उपाय होगा, इशारा से बात करना होगा, और इशारा संभव समझना तो समझ सकते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम होती है क्या, मनुष्य के विभिन्न समुदाय के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा होती है। यानी हम लोग जो है एक दूसरे के भावना को जो बताते हैं वो भाषा के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। यानी यदि दो व्यक्ति है या जो भी है, या दो व्यक्ति है, दोनों की एक ही भाषा हो तो काम आसान हो जाता है, अच्छे से समझते और जो करना करते हैं। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। संगीत फील्ड में भी क्या भाषा ही है ना। इससे हम लोग हिंदी जानते हैं, अगर कोई तमिल बजा दे तो हम लोग समझ आएगा? नहीं आएगा।
तो इसमें भी भाषा मायने रखती है। साहित्य में भी भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ सकते हैं और उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। सही है। भाषा, अभी मैं फिर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वो कोई तमिल जानता है, मैं हिंदी जानता हूँ, तो क्या करीब हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, समझ ही नहीं आएगा। और वही दोनों का एक ही लैंग्वेज हो, मैं भी हिंदी बोलता हूँ, वो भी हिंदी बोलते हैं, तो नज़दीकी होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर क्या रखते हैं? सहानुभूति रखते हैं। एक भाषा बोलने वाले, हाँ, एक ही भाषा बोल रहे हैं तो क्या होता है? एक दूसरे का समझते हैं, दुख दर्द और हेल्प करते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्पर आवश्यक है। यदि राष्ट्र की विकास चाहते हैं तो एक भाषा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हम लोग तो पैसेज पढ़ लिए और समझ लिए, और आपको भी जो है, आपको जितने भी स्टूडेंट हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़कर समझने में। अब रही लिखना, इसमें लिखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो लिखने का वही प्रोसेस है जो हम लोग इंग्लिश में किए थे। ये कहानी पर इसमें तो एक ही बार पढ़ना काफ़ी है, हिंदी में एक ही बार पढ़ना काफ़ी है। यदि आप एक बार ना सर तो दोबारा भी पढ़ कर समझ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग गिनेंगे और हम लोग वर्ड काउंट करेंगे। ठीक है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक लाइन में 15 वर्ड है, और इधर गिरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। लगभग 150 क्या है? वर्ड है, और इसका लिखना है 1/3, जिस तरह हम लोग इंग्लिश में लिखे थे, तो कितना आ जाएगा? 50 हो जाए, यानी लगभग 50 वर्ड लिखना है। ठीक है, संक्षेप में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर लिखना है संक्षिप्त। ठीक है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? भाषा के बारे में कहा जा रहा है। भाषा के बारे में कहा जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टाइटल देना है। इंग्लिश बोलते हैं टाइटल बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं शीर्षक, समझे? तो यहाँ पर और पूरा कहानी देखे हम लोग, तो भाषा का जिक्र हो रहा है, तो लिखेंगे टाइटल भाषा का महत्व। भाषा का महत्व, आइए लिखते हैं, पेज लेंगे यहाँ से। तो वहाँ इंग्लिश लिखे थे टाइटल लिखे थे, यहाँ लिखे शीर्षक। कैसे लिखेंगे? लिखने पर ध्यान देंगे। देखिए, लिखेंगे शीर्षक, शीर्षक, समझे? शीर्षक लिखेंगे, और यहाँ पर देंगे, इसको ऐसे देंगे और लिखेंगे भाषा का महत्व। भाषा, भाषा का महत्व, भाषा का महत्व। अब देखिए, लिख तो लिए टाइटल, एक काम हो गया। अब जो है, जिस तरह इंग्लिश में किए थे ना कि शॉर्ट सेंटेंस था तो दो लेकर समझते थे और लिखते थे, और लॉन्ग सेंटेंस होता था तो हम लोग एक सेंटेंस लेते थे और उसको समझ कर कॉमन्स ला कर लिखते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, देखते हैं सेंटेंस कैसा है। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा के महत्व तत्व है। फिर क्या कर रहा है? भाषा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। देखिए, छोटा छोटा सेंटेंस है। जब छोटा छोटा सेंटेंस हो तो दो सेंटेंस लेंगे, यानी यहाँ से लेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे? यहाँ तक। ये मिटा देता हूँ, देखिए ये मिटाता हूँ मैं। एक सेंटेंस तो आपको यहाँ तक हो गया, और दूसरा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ एंड होता है, यानी यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो है पढ़ेंगे और कॉमन सेंस लगाएंगे कि हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं। तो पढ़ लिए, क्या बोला कि राष्ट्र, यदि कोई राष्ट्र का विकास होना हो तो उसमें भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है। और फिर बोला भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे के द्वारा
हम लोग जो है क्या एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। तो यहाँ दिमाग लगाए क्या लिख सकते हैं, सब यहाँ कॉमन सेंस लाएंगे। तो यहाँ पर यह लिखना अच्छा होगा कि भाषा के बल पर ही मानव पारस्परिक विचारों के, समझ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे भाषा के बल पर ही मानव पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान में सफल होता है, आदान प्रदान में सफल होता है। तो यहाँ मैं यह कह रहा हूँ, आप जो है देखिए लिखना शुरू कीजिए। किधर गया, इधर गया, देखिए यहाँ पर लिखेंगे भाषा के बल पर ही, भाषा के बल पर ही मानव, अब देखिए यहाँ लिखे मानव तो समझिएगा, मानव को मानेंगे, मानव को मानते हैं मेल, क्या मानते हैं, मेल। भाषा के बल पर ही मानव, है ना, पारस्परिक, ठीक है, विचारों, लिखेंगे विचारों के आदान प्रदान में, ठीक है, हिंदी लिखने पर ध्यान देंगे, है ना, सफल होता है, सफल। देखिए यहाँ कंफ्यूज होता है ना कि होता है कि होती है लिखे, तो यहाँ मैं पहले बोल दिया था ये मानव है, मानव को मानते हैं मेल, क्या मानते हैं, मेल। तो लिखेंगे होता है, क्या लिखेंगे, होता है। तो दो सेंटेंस पढ़े उसे समझे यही कि भाषा के बल पर ही मानव पारस्परिक विचारों के, यानी आपस में आदान प्रदान में सफल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे, जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य को आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं। तो अभी जो लिखे भाषा के बल पर ही हम लोग जो है एक दूसरे की जो है भावनाओं को समझते हैं, है ना। तो इसी में हो गया, है ना, ये जो लाइन है ये जो लिखी अभी उसी में समा गया। वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्य में पारस्परिक संबंधों को स्थापित करने में बाधक होते हैं। अभी हम लोग जस्ट लिखे हैं, ये भी जो लाइन है उसी में मीनिंग पूरा होता है, ठीक है। फिर मनुष्य के विभिन्न समुदाय के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा होती है। अभी हम लोग जो लिखे हैं, है ना, कि भाषा के बल पर ही मानव, है ना, पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान में सफल होते हैं। तो यहाँ तक जो पढ़े हैं, है ना, यहाँ तक जो पढ़े हैं, यहाँ दूसरा पेन लेता है ना, दूसरा, यहाँ तक जो पढ़े हैं उसी में शामिल हो जाता है, ठीक है। जो लिखे है वही मीनिंग पूरा कर देता है जो यहाँ तक लोग पढ़े। अब जो है देखिएगा, इस संगीत और साहित्य बात कर रहा है, तो संगीत और साहित्य एक नेक्स्ट वर्ड आ गया, संगीत और साहित्य जो है एक नेक्स्ट वर्ड आ गया। तो यहाँ हम लोग कॉमन सेंस लाएंगे, क्या कर रहे हैं, संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। तो हम लोग लिखेंगे संगीत, यहाँ हम लिखेंगे संगीत और साहित्य में भी, संगीत और साहित्य में भी भाषा का ही महत्व है, ठीक है। संगीत और साहित्य में भी भाषा का ही महत्व रहती है, भाषा का ही महत्व रहती है। यह लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए यही लिखेंगे संगीत और साहित्य, लिखेंगे संगीत और साहित्य
साहित्य में भी भाषा का ही महत्ता। अब देखिए, अब प्रॉब्लम होता नहीं, रहता है लेकिन रहती है लिखे। तो देखिए, संगीत और साहित्य को फीमेल लेंगे, फीमेल होते हैं। संगीत और साहित्य को फीमेल मानते हैं, संगीत और साहित्य को फीमेल मानते हैं, इस लिखेंगे रहती है, लिखेंगे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझे, मानव को मेल मानेंगे तो लिखेंगे होता है, संगीत और साहित्य माने फीमेल, लिखेंगे रहती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े थे ना, यहाँ तक पढ़े थे। आगे देखिए, भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। ये दो सेंटेंस जो पढ़े, यहाँ से लेकर, ये तो हो गया ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो पढ़ा दो सेंटेंस, तो यहाँ भी समीप की बात कर रहा है और यहाँ भी घनिष्ठ की बात कर रहा है, यानी नज़दीकी की बात कर रहा है, नज़दीकी की बात कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे समान भाषाएं में स्नेह बढ़ता है, समान भाषाएं में स्नेह बढ़ता है। इधर लिखेंगे समान, देखिए यार मिटाएंगे, देखिए समान भाषियों है ना, भाषियों में स्नेह, और देखिए स्नेह को मानेंगे मेल, क्या मानेंगे मेल, और लिखेंगे बढ़ता है, बढ़ता है। बहुत को कंफ्यूज करता है कि बढ़ता है लेकिन बढ़ती लिखे है, तो स्नेह को क्या मानेंगे, मेल मानेंगे है ना, मानव को मेल, और क्या बोलते हैं संगीत और साहित्य को फीमेल, और स्नेह को मेल। अब आगे देखिए, यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। क्या कर रहा है, तो एक सेंटेंस हुआ, राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्परम आवश्यक है। तो यहां से कॉमन सेंस क्या लिख सकते हैं, यहाँ राष्ट्रीयता की भावना की बात कहा, तो यहाँ पर हमने लोग ये समझे या कॉमन सेंस लाएंगे कि राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ती है, राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ती है। कैसे, एक ही भाषा होने पर राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ती है। यही लिखेंगे कैसे लिखिएगा, राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ती। आप देखिए कंफ्यूज मत खाइएगा, राष्ट्रीयता को मानेंगे फीमेल, ये अभी लोग प्रैक्टिस करें ना, तो प्रैक्टिस करते ध्यान रखिए, राष्ट्रीयता को मानते हैं फीमेल, तो यहाँ लिखेंगे बढ़ती है। ठीक है, तो आज मैं हिंदी डिस्क्रिप्टिव में प्रेसिस करा रहा हूँ, तो इसमें आज क्लास 1 लिया हूँ, तो इसका जो है कुल 5 क्लास लेंगे, है ना। तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव हो जाएगा और लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कोई पैसेज लेंगे हिंदी का, लिखने प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ और जो है इसको जो है आप लिख लेंगे। काउंट भी कर लेते हैं, काउंट तो किए नहीं, काउंट कर लेते हैं ना। देख यही पे लेता हूँ, गिनिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 में 7 हुआ ना,
कितना हिस्सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 6, कितना हो गया ये 42। और एक चीज़ जान लीजिए, इसमें हम लोग काउंट नहीं किए थे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ नहीं, यानी इधर कितना है, ये 15, ये तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना होगा 150, यानी इसका 1/3 कितना निकाले थे हम लोग, 50 निकाले थे, यानी 50 के आसपास होना चाहिए। तो हम लोग जो है 50 के आसपास ही लिखे, तो कितना पूरा हम लोग 42 लिखे। तो इसमें यहाँ पर हम लिख सकते थे, जिससे यहाँ लिख सकते थे कि एक ही भाषा प्रयोग करने से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है। अगर यहाँ पर जोड़ते एक ही भाषा का प्रयोग करने से, देखिए एक ही भाषा का प्रयोग कितना हो गया, एक ही भाषा का प्रयोग करने से, जोड़ ही देते हैं ना, यही लिखते हैं, समझ आएगा। यहाँ हम लोग लिखते हैं एक ही भाषा का प्रयोग करने से, ठीक है। और तब यहाँ से हम लोग क्या करते, कंटिन्यू करते, राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ती है। आपको लिखना है ये है के बाद एक ही भाषा का प्रयोग करने से राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ती है। तो कितना बढ़ गया, देखिए 42 हुआ ना, कितना बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7, तो 42 आप प्लस 7 कितना हो गया 49 हो गया, यानी 50 के आसपास हम लोग हो गए। तो ज़्यादा चलेगा नहीं क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। तो फिर प्रेसिस 2 हिंदी के प्रेसिस 2 क्लास में मिलते हैं, प्रेसिस क्लास 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा देर छोड़ दीजिए, आप लोग जो है लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक।